आपके पति बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने के लिए मना करेंगे तो क्या करोगी आप? मैं वोट डालूंगी बहुजन समाज को, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बाबा अम्बेडकर ने हमें इतना शिक्षा दी है, इतना अधिकार दिया है, हम अपने बल पे चल सकते हैं। तो यानी कि आप बहन जी के साथ रहोगे या राहुल गांधी के साथ? नहीं, मैं बहन जी के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ नहीं है। आपने कहा अभी कि जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। अगर पति कांग्रेस में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम दावा से खाते। देखो नवरात्रि हमने छोड़ दी और ये होली हमने छोड़ दी और दिवाली हमने छोड़ दी। बाबा साहब की फोटो रखते हैं, बौद्ध भगवान की फोटो रखते हैं, जब हम मत्था टेकते हैं। मैं घर पे आके देख लूंगा। हाँ जी, देख लेना। अगर मुझे अपने पति की लंबी उम्र करनी है ना, तो मैं अपने पति को स्वस्थ रखना चाहूंगी। काजू बादाम दूध और घी ये सब खिलाना पसंद करूंगी। उससे मेरे पति स्वस्थ रहेंगे, हट्टे बैठ रहेंगे और बीमारी भी नहीं आएगी। मैंने छोड़ा तो इन्होंने कहा कैसे छोड़ देगी, मैं बोली छोड़ दूंगी। तो मैं 20 साल तो कर लिया, 20 साल तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। तो अगले साल आया तो मैंने सुबह उठ के खा लिया। जब खा लिया तो गुस्से में ये चले गए। बच्चों ने बता दिया मम्मी ने तो खा लिया, आज तो करवा चौथ का व्रत था। आज आप काशीराम साहब को नमन करने आए हैं, कैसे क्या लगता है कि अगर काशीराम साहब जिंदा होते अभी हमारे बीच में तो क्या प्रधानमंत्री हमारा होता? हाँ जी, कैसे होता? ऐसे होता है। काशीराम जी ने हमारे लिए बहुत कुछ तप करा, बहुत संघर्ष करा हमारे लिए जी। काशीराम जी ने जी। और आज काशीराम की देन है जी। और B.R. अम्बेडकर की देन तो है ही है। उनके बल पे तो हम चल ही रहे हैं जी। और हम बहनों के लिए तो इतना करा के बेहिसाब करा के हम रात दिन गुनगान तो भी पूरा नहीं कर सकते। हम उनका बखान पूरा नहीं कर सकते। इतना कुछ हमारे लिए करा है और हम बहनों को तो भूलना ही नहीं चाहिए। आज हमें बहुत दुख की बात है, जो कम भीड़ बहनों की हमें नजर आ रही है, जबकि हमें बहनों को जो हमें सम्मान दिया है, जो हमें आज कुर्सी पे बैठने का दर्जा दिया है, जो आज बाल पखेर के चलने का दर्जा दिया, जीन्स पहनने का दर्जा दिया हमारे बच्चों को, वो सब आज डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, B.R. अम्बेडकर की देन है। कि हम लाख लाख धन्यवाद करें तो भी हम उनकी बखान नहीं कर सकते। पर आप लोग कह तो रहे हैं कि बाबा साहब की देन है, पर जब देन की बात आती है तो 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। क्या बाबा साहब ने दिया या 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिया? बाबा साहब के विचारों पे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने हमें दिया, उन्होंने हमें शिक्षा दी और उनके उस पे हमें चलना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने अपनी एक पार्टी बनाने के लिए भी कहा था और पार्लियामेंट में जाने के लिए भी कहा था। तो आप में से कितने लोग बहन जी को पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करेंगे? हम करेंगे, हम सज्ज है। हम बहन जी की बुराई नहीं करेंगे और ऐसी बहन शायद मुश्किल होंगी जो हमारी बहन ने संघर्ष करा हमारे बहनों के लिए, हम बुराई नहीं करेंगे। तो वोट डालने के लिए कहाँ से आप लोग, मैंने सुना दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आप लोग वोट डालते हैं? नहीं, हम नहीं डालते। अभी तो हमने डाली नहीं है और हम करावल नगर विधानसभा से। पर मैंने सुना है कि आपके घर में से एक आदमी ऐसा है कि कांग्रेस की बात करता है और बहन जी को कहते हैं कि अंडे पे बैठाने की बात करता है। अब अपने विचार है, लेकिन मैं नहीं कहने की क्योंकि मैं महिला हूँ, वो भी अपनी बहन बेटी है। कांग्रेसी हो या बीएसपी? नहीं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी से हूँ। मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की हूँ। मैंने ये भी सुना है कि आपके पति ने कांग्रेस में जाने की कोशिश की थी तो आपने उनका खाना बंद कर दिया। अच्छा, रोटी नहीं खिलाऊंगी? मेरा किसी ने खाना बंद नहीं करा, मैं खुद अपने पति का खाना बंद कर दिया कि तुम बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और कहीं ना कहीं कमी रही होगी कार्यकर्ता की, जो उन्होंने ये शब्द बोला। मैं इस बात के लिए उनकी तरफ से माफी चाहती हूँ, लेकिन ये जो शब्द बोला है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की कमी रही होगी। बहन जी की कमी नहीं बताऊंगी, ये कार्यकर्ताओं की कमी है। 18% बहन जी दिल्ली में थी और आज नहीं 17-18 सीट आई थी और आज बहन जी 0% पे। किसके कमी? कार्यकर्ता की कमी। आज चेंज करनी चाहिए? नहीं, चेंज किसी को नहीं करा जाता, लेकिन अपने आप को सुधरो। गलती करके आदमी ठोकर लेके उठ के चलने लगे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। गांव में कहावत सुनी होगी कि ये भोलुआ पक गया। हाँ, और ये भोलुआ पक गया तो फिर कोई काम नहीं हो सकता। नहीं, समझा नहीं सकते, हो सकता, उसको सुधारा जाता, भोलुए पे काम करो ना, उसको सुधारा जाता, उसको समझाया जाता है कि वो भाई किस कारण से कहीं ना कहीं तो कमियां रही होगी जो उन्होंने। अगर नेतृत्व करने के लिए युवाओं को लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा या पिछले जो ये लोग पहले से फेल हो लिया जाए? नहीं, जड़ पेड़ जो होता है ना तो जड़ से होता, पत्तों से नहीं होता। जड़ मजबूत होनी चाहिए। जड़ तो खराब हो रही है ना? जड़ खराब नहीं है, जड़ खराब नहीं है, लेकिन उसमें कमी देखो। यानी खाद सही नहीं डाला, पानी सही नहीं डाला। हाँ, अब ये कमियां ढूंढो कि किस कमियां से उन्होंने ऐसे बोला। अपना भी सुधार करो, थोड़ा सा उनको भी समझो। अगर आपके पति बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने के लिए मना करेंगे तो क्या करोगी आप? मैं वोट डालूंगी बहुजन समाज को, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बाबा अम्बेडकर ने हमें इतना शिक्षा दी है, इतना अधिकार दिया है, हम अपने बल पे चल सकते हैं।
अगर उन्होंने खाने पीने के लिए राशन बंद कर दिया तुम्हारा तो ऐसा क्यों? हमें सम्मान दिया है बहनों को, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, पक्की बात। पक्की। तो अपने हस्बैंड को आप दोबारा से कांग्रेस से हटा करके बीएसपी में लाओगे? ये मैं चैलेंज नहीं दे सकती, वादा करोगे? नहीं ये नहीं कह सकती। एक समझाया जाता है लेकिन इस चीज का वादा नहीं कर सकती। क्या लगता है कि जब सारा कुछ सही हो जाएगा तो वो अपने आप ही अपने घर आप ही आ वापसी जाएंगे, कर लेंगे? अपना सुधार करा जाए, कार्यकर्ता अपना सुधार करें कि हमारी कहाँ गलती रही है, कहाँ कमियां रही है। अच्छा, आप दोनों में लड़ाई नहीं होती? वो आप बहन जी की बात करते हो और वो राहुल गांधी की बात करते हो, क्यों लड़ो? तो बेलन वेलन या चिमटे विमटे तो नहीं मारते आप? क्यों 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 ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, लड़ाई नहीं होती? क्यों लड़ाई क्यों होगी? अपना अपना विचार है, अपना विवेक है। कोई किसको मानता है, कोई दाल खाता है, कोई आलू की सब्जी खाता है, ये अपना सोच। जी, तो यानी कि आप बहन जी के साथ रहोगे या राहुल गांधी के साथ? नहीं, मैं बहन जी के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ नहीं। नहीं है। तो हमारे बाबा साहब को मिशन काशीराम साहब जी ने आगे बढ़ाया है और सभी बढ़ाएंगे, हम भी बढ़ाएंगे। आपने कहा अभी कि जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। हाँ जी। अगर पति कांग्रेस में या नहीं बीजेपी में चले जाएंगे, गए तो कैसे नहीं करोगी? जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम दावा से कहते हैं हमारे पति की तन की मन की हमें पता है, तो वो बीएसपी में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। भाई कहीं ना कहीं कमियां तो रही होगी, कहीं ना कहीं कमियां तो रही होगी, तभी तो जाएंगे। या अपना समाज, अपने समाज को लेके जुड़ के चले ना। बाबा साहब ने सारे देवी देवताओं को 22 प्रतिज्ञा में बांध करके छोड़ने के लिए कह दिया था। हाँ जी, हमने पर मैंने छोड़ दिया। सुना है कि आप तो मंदिर जाकर के घंटी नहीं भी जी, बजाती हो। नहीं जी, हमने करवा बजाते हैं। चौथ आ रहा, करवा चौथ रखोगी, साड़ी नहीं मिलेगी फिर? हम नहीं बजाते हैं और ना साड़ी नहीं खरीदते हैं हम नहीं करते। नहीं, हस्बैंड से कहते नहीं हो कि मुझे साड़ी भी चाहिए? आप सुनो मेरे, मेहंदी भी रचवाओगी, फेशियल भी कराओगे? देखो नवरात्रि हमने छोड़ दी और ये होली हमने अरे छोड़ हम तो साड़ी दी पहने। और जी दिवाली हमने छोड़ दी। बाबा साहब की फोटो रखते हैं, बौद्ध भगवान की फोटो रखते हैं जब हम मत्था टेकते हैं। मैं घर पे आके देख लूंगा हाँ जी, किसकी देख लेना, फोटो है। देख लेना। पता चलेगा 33 करोड़ देवी देवता एक कोने में घुसे पड़े हैं। हमारे कुछ नहीं, सब छोड़ दे। आपने मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर क्यों नहीं लगाया? देखिए, एक तो उस खर्चा नहीं करती मैं, उसके पैसों को बचाने का काम करती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे अपने पति की लंबी उम्र करनी है ना, तो मैं अपने पति को स्वस्थ रखना चाहूंगी। काजू बादाम, दूध और घी ये सब खिलाना पसंद करूंगी, उससे मेरे पति स्वस्थ रहेंगे, हट्टे बैठे रहेंगे और बीमारी भी नहीं आएगी। अगर देखिए, और इन आडम्बरों से तो सिर्फ पैसा खर्च होने वाला है और हम धार्मिक गुलामी की तरफ जाएंगे और हमारे बच्चे भी जाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी जाएगी अगर हमें इन सब चीजों से पीछे लगता है। देखिए, करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आप रख रहे हो अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए? नहीं, देखिए, जब तक मुझे नहीं पता था ना कि इससे लंबी उम्र नहीं होती है, तब तक तो मैं भी रखती थी। मैं भी इन्हीं की तरह बहसबाजी भी करती थी जैसा अभी इन्होंने किया यहाँ पे। लेकिन जब मुझे ये पता चल गया, मेरे पति पीछे ही खड़े हुए हैं, जब मुझे ये पता चला कि भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है, तो मैंने एक छोड़ने की कोशिश की। ये चीजों से हम जब जन्म से हम ये सब चीजें देखते हैं, अपने परिवार में भी देखी है हमने, तो छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। और जब मैंने छोड़ने की कोशिश की तो मेरे पति खुद ही गुस्सा हो गए थे, सामने ही खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उनके सामने ही बोल रही हूँ। आ जाओ बेटा। जब मैंने छोड़ा तो इन्होंने कहा कि कैसे छोड़ देगी? मैं बोली छोड़ दूंगी। तो मैं कहा इस साल तो कर लिया, अगले साल तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। जब अगले साल आया तो मैंने सुबह उठ के खा लिया। जब खा लिया तो गुस्से में ये चले गए, बच्चों ने बता दिया मम्मी ने तो खा लिया, आज तो करवा चौथ का व्रत था, तो ये चले गए, नहीं खाना खाया। फिर ये आए शाम को तो मुझसे बात भी नहीं करी, मैंने भी नहीं बात करी, क्योंकि भाई व्रत थोड़ा था, उनको डर लग रहा था मर गया तो, इनको डर लग रहा था ना मर गया तो इन्होंने आज मेरा व्रत नहीं रखा लंबी उम्र का। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने इनको ना उठाया, मैं कहा उठो, तो कह रहे क्या है? मैं बोली देख रही थी मर तो नहीं गए। तो ये जीवित थे? हाँ, बिल्कुल हट्टे थे, जीवित थे, उनके खाना भी आया। और देखिए, तब से इनकी समझ में भी आ गया और तब से इन्होंने मेरे को प्रेशर नहीं दिया कि भाई तू व्रत रख या मत रख या नहीं रख, जो भी है अब सामने खड़े पूछ लीजिए। जी, अब बताओ, ऐसे 6.25 फुट का आदमी हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है, इनकी बीवी व्रत नहीं रखती, इन्हें तो उसी दिन मर जाना चाहिए था, और अभी भी देख लो इतने हट्टे कट्टे हैं, अगर 4 साल बालक बन गए। अगर इन संदूर या इन सब चीजों से देखिए एक लंबी उम्र होती ना, तो कोई भी हमारे देश में विधवा नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इतने वो यहाँ तक की मांगे भरती है, खूब मंगलसूत्र भी पहनती है, व्रत भी करती है, तब पर भी उनके पति मर जाते हैं और विधवा हो जाती है, बहुत कम उम्र में हो जाती है। तो ये सब देखिए बनाए हुए आडम्बर है, हम जब तक इन्हें ढोते रहेंगे तब तक ये चलते रहेंगे। और अगर आप एक शौक के तरीके से अगर इसको शौक के तरीके से आप करना चाहते हैं तो शादी से पहले भी कर लीजिए।